हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन जो पिछले कुछ साल से यूपीएससी के एग्जाम्स में आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरी इंफॉर्मेशन देने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द मुगल पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग पीरियड्स: मगध-ए-माश, अहदी, महजर। सो मगध-ए-माश जो है, मगध-ए-माश से पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। मुगल की टाइम पीरियड में देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड ग्रांट। अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो लैंड ग्रांट दी जाती थी। उसमें मगध-ए-माश जो है इट वाज वन ऑफ द लैंड ग्रांट। सो मगध-ए-माश जो इट वाज वन ऑफ द लैंड ग्रांट। द फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, दैट इज द लैंड ग्रांट। इसके अलावा अलग अलग टाइम पीरियड की और कौन सी ग्रांट थी? दैट वाज जागीर वाज आल्सो द लैंड ग्रांट, देन मिल्क वाज आल्सो द लैंड ग्रांट। सो मगध-ए-माश वो लैंड ग्रांट है जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए दी गई है। वो लैंड ग्रांट जो है वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दी गई है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 2 इज अहदी। अहदी जो है दे वर द इंडिविजुअल ट्रूपर्स। अहदी जो है आर यू कैन से दैट दे वर द पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द मुगल रूलर। सो द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. Okay, there are different categories of the troopers or different categories of troops under the Mughal Empire, and the personal troops over there, they were known as Ahdis. So the second option is also correct. Number 3 is Mahzar. Mahzar does not mean religious places. Mahzar का मतलब religious places नहीं है. Mahzar का मतलब जो है that means declaration. Mahzar mean declaration. जो अकबर ने एक महजर डॉक्यूमेंट इशू किया था उसकी रिलीजियस पॉलिसी में, जिसमें उसने जितने भी उलेमास थे, जितने भी रिलीजियस फैनेटिक थे, उनकी पावर जो है वो सारी कैप्चर कर गया था अकबर। ओके, सो द करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दैट वाज द ए, दैट इज फर्स्ट एंड द सेकंड। सो द थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज रॉन्ग, दैट इज महजर। इट डज नॉट मीन रिलीजियस प्लेसेस, इट मींस दैट इज द डिक्लेरेशन। ओके, नंबर 2, consider the following statement with reference to the non cooperation movement. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट कंसीडर किए जाए। यू नो दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट हुई और लगभग 2 साल चली, 1922 तक चली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने के बड़े सारे रीजंस थे। नॉन कॉपरेशन इसलिए भी स्टार्ट होगी क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए भी स्टार्ट हुई क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वर प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वाज इन्फ्लेशन, देयर वाज लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बड़े सारे रीजंस थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान भी एक और इशू आया था, दैट वाज द इशू ऑफ खिलाफत इशू भी आया। सो हम इस मूवमेंट को कंसीडर करेंगे। इस मूवमेंट के दौरान बड़ी सारी चीजें हुई और अब नाउ कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नंबर 1, द हायरार्की ऑफ द कांग्रेस कमिटीज वाज सेट अप स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही एक सेशन हुआ कांग्रेस का, दैट वाज हेल्ड एट नागपुर। द सेशन वाज वेरी वेरी हिस्टोरिकल। इस सेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया। इसमें कांग्रेस की जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। इसी टाइम पीरियड में कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटीज बनाई गई। इसी टाइम पीरियड में कांग्रेस की जो एनुअल फी है कांग्रेस की मेंबरशिप की, वो भी रिड्यूस करके 20 जिसको आप बोल सकते हो 25 पैसे जो है, जिसको हम 4 आने बोलते हैं, वो भी किया गया। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज हायरार्की ऑफ द कांग्रेस कमेटी वाज सेट अप स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज। नंबर 2 स्टेटमेंट, नॉन कॉपरेशन जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड मूवमेंट थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इट वाज द फर्स्ट मास लेवल की मूवमेंट थी, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। नाउ देयर वाज सिग्निफिकेंट पीसेंट पार्टिसिपेशन इन राजस्थान। नो डाउट राजस्थान में पीसेंट पार्टिसिपेशन थी, सिंध में भी पार्टिसिपेशन थी, बट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीसेंट्स इन द कर्नाटक रीजन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है इट इज इनकरेक्ट। नंबर 3, the powerful tribal movement was organized in Andhra Pradesh, in Bengal region. This statement is correct. So the correct answer of the second question is that is C, that is the first and the third. So non-cooperation movement, it was a historic movement. Non-cooperation movement was ended with a चोरी चौरा इंसिडेंट, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में है, उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। नंबर 3, during the civil disobedience movement, when Mahatma Gandhi was arrested, before he could offer satyagraha and make salt at government depot at Darsana. So Darsana is a place in Gujarat. Darsana कहां पे है? गुजरात में है। इस प्लेस वॉज टेकन बाय, इसकी जगह कौन आया दर्शना सत्याग्रह में?
सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेके 34 तक हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नाउ सी एग्जैक्ट आंसर जो है दैट वाज अब्बास तयाब जी। अब्बास तयाब जी जो है इट इज अ करेक्ट आंसर। अब्बास तयाब जी के बाद जो है देयर वाज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू थी। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उसके बाद जो है वो किसने इमीडिएटली किसने दिया था, दैट वाज अब्बास तयाब जी, सरोजनी नायडू। ऑफ कोर्स मनीलाल गांधी वाज आल्सो देयर, बट एनी बेसेंट जो है शी वाज एब्सेंट। एनी बेसेंट का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो द एग्जैक्ट आंसर जो है दैट इज अब्बास तयाब जी, दैट वाज ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च। ओके, नंबर नेक्स्ट। Now, this is again a very important question. It deals with the constitutional history of India. That is, with which of the following statement with reference to the constitutional development during the British is incorrect? तो एक चीज ये नोट करनी है कि इन जगह जो है देखना है कि आपको पूछा करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। यहां पे बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करेंगे। The Charter of 1813 made the Governor General of Fort William as the Governor General of India. So this statement is correct. ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी करेक्ट है, क्योंकि 1833 के ही चार्टर एक्ट में नॉमेनक्लेचर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है he became the first Governor General of India. So this statement is correct. Number 2, the Charter Act of 1853 made the Indian civil services an open competition. Again, this statement is correct. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1833 में बोला गया था कि ओपन कंपटीशन होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो डायरेक्ट नहीं चुनेंगे, कंपटीशन होगा। जितनी पोस्टें हैं उसके 1 और यू कैन से 4 टाइम जो है वो डिक्लेयर एक लोगों को बुलाया जाएगा और कंपटीशन करवाया जाएगा। लेकिन इसको यह बोला गया कि आप इंडियन भी कॉम्पीट कर सकते हैं, दैट वाज इन 1853। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। थर्ड, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में की गई है, ना कि 92 में की गई है। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि 1909 जो है मॉडल इंडो रिफॉर्म जो है उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात की गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैट इज द सी। सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन ऑफिशियल इन लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज नॉट करेक्ट। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement with reference to the peasants and tribal movement during the British rule is again incorrect? Incorrect कौन सा है? अगर अगेन आपने देखना है स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट कौन सी है। Now you have seen, you know that कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश हुआ यहाँ पे तो उसके खिलाफ बहुत सारी पीसेंट मूवमेंट हुई, बहुत सारी ट्राइबल मूवमेंट हुई, बड़े सारे सिविल रेबेलियन भी हुए, 1857 का रिवोल्ट भी हुआ, नेशनल मूवमेंट भी चलाई गई, तो बड़ी सारी चीजें हुई। There was a lot of resentment against the British Empire. So the first incorrect statement कौन सी है, रंगपुर rebellion was against the imposition of रियोतवारी सिस्टम। अब रंगपुर कहां पे है, रंगपुर ईस्ट इंडिया में है। रंगपुर कहां पे है, रंगपुर बंगाल में है, बंगाल में है रंगपुर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रंगपुर में रियोतवारी सिस्टम नहीं था, वहां पे परमानेंट जमींदारी सिस्टम से पहले इजारादारी सिस्टम था, जो बैरन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1772 1773 में। सो द एग्जैक्ट आंसर जो है ए ही है, क्योंकि इट इज इनकरेक्ट। ओके, करेक्ट जो है दैट इज इजारादारी सिस्टम। कोल म्यूटनी स्टार्टेड अगेंस्ट द लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड। अगेन कोल जो है 1831 में हुआ। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
कोली अपराइजिंग 1827 में हुआ, दिस स्टेटमेंट इज अगेंस्ट अगेन करेक्ट। पागलपंथी टीपू शाह अगेन द परमानेंट सेटलमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द न्यू, अलग अलग टाइप के टैक्सेस, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। The only incorrect statement is that is the first statement, that was the Rangpur rebellion. Number 6. So this is the question of art and culture. art and culture का क्वेश्चन है। सो यहां पे बात की गई है स्कल्पचर्स की, केव स्कल्पचर्स की विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो यू नो दैट बुद्धिज्म में, जब हमने बुद्धिज्म की क्लास अपने पढ़ी होगी, हमने लेक्चर अपडेट भी किया हुआ है। बुद्धिज्म में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्कूल्स, देयर आर थ्री काइंड, मेन तीन स्कूल्स हैं, महायाना, हीनायाना एंड वज्रयाना। जो आपके महायाना स्कूल से, उन्होंने सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही जो है बुद्ध को एज अ एंथ्रोमॉर्फिक शेप में पूजना स्टार्ट किया। ओके, सो जितना भी आपके अजंता केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, वो सारी कंट्रीब्यूशन किसकी है, दैट वाज द महायानीज। ओके, माराविजया, माराविजया का एक स्कल्पचर है जो अजंता केव्स में है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। हु वाज माराविजया? माराविजया जो है, इट वाज काइंड ऑफ अ मिथिकल, एक स्टोरी है जो आपके जातक स्टोरीज में आता है कि जब बुद्ध जो है, ही वाज on his way for the enlightenment, on his way for the enlightenment, he was disturbed by the many forces, many negative forces. So one of the negative force was, that was the Mara. So ये जो पूरी स्टोरी जो है थ्रू स्कल्पचर्स के थ्रू अजंता केव्स में दिखाई गई है। So the first statement is correct. That is महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई अंडर people tree, under bodhi tree at Bodh Gaya. So again this culture जो है, again this culture is again अजंता, ये एलोरा में नहीं है। ये so the second statement जो है that is incorrect। ये statement क्या है, incorrect है। So second, यहां से आप permutation combination आगे भी कर सकते हो। So this statement is correct, first is यहाँ पे, second statement is wrong। तो ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इट मींस आंसर आपका क्या है, सी। सो द थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज महेश मूर्ति एलिफेंटा केव जो है, अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, महेश मूर्ति में जो है अगेन जो है तीन मूर्तियां हैं, तीन स्कल्पचर्स हैं वहां पे, लॉर्ड शिव, हिज वाइफ उमा एंड अगेन भैरव। ओके, तो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट भी जो है एलिफेंटा केव्स में है। ओके, सो दिस आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। नंबर 7, now consider the following statement regarding the खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा कहां पे है, इट इज इन गुजरात, गुजरात में है। खेड़ा में क्या हुआ था, अगेन ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से खरीफ क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो खेड़ा मूवमेंट वाज बेसिकली अ पीसेंट मूवमेंट। ओके, so now consider this statement. Kheda Satyagraha was Gandhi's first real peasant satyagraha. Vallabhbhai Patel was a gift of the Kheda Satyagraha to the country. जब गांधी के जो तीन सत्याग्रह हैं बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रियल मास मूवमेंट, दैट इज चंपारण, दैट इज खेड़ा एंड दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, अहमदनगर मिल स्ट्राइक। सो इन सत्याग्रह में गांधी के साथ बड़े सारे लोग जो है वो जुड़े, जो बाद में गांधी के साथ जुड़े, बाद में गांधी के साथ रहे। जैसे चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, खेड़ा में जो है वल्लभ भाई पटेल आए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट इशूड सीक्रेट इंस्ट्रक्शन ऑफ रिकवरिंग द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द पीसेंट्स whether they are able to pay or not. So again this statement is correct. So the correct answer is 1 and 2. Okay, 1 and 2 जो है it is a correct answer. Okay, तो statement third statement है ही है यहाँ पे। Okay, तो दोनों statement यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। Okay, number next, number 8. Consider the following statement with reference to Swadeshi and boycott movement. Again स्वदेशी boycott movement 1905 में स्टार्ट हुई। स्वदेशी boycott movement क्यों स्टार्ट हुई? Because पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ स्वदेशी boycott movement स्टार्ट हुई।
पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ एग्जैक्टली? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान बड़ी सारी हिस्टोरिकल चीजें हुई, जैसे द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कलकत्ता सेशन ऑफ 1916। 1916 में जो कलकत्ता सेशन हुआ ड्यूरिंग स्वदेशियन बायकॉट मूवमेंट, द कांग्रेस डिफाइंड स्वराज एज इट्स गोल। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने इसको प्रिसाइड किया था और इस सेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना गोल डिक्लेयर किया था। आलो स्वराज के मीनिंग जो है उसको प्रॉपर से डिफाइन नहीं किया गया था। स्वराज को प्रॉपर तरीके से 1929 में लाहौर सेशन में डिफाइन किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन द सेकंड स्टेटमेंट, ऑन द अपील मेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रक्षाबंधन जो है उसको सेलिब्रेट किया गया as a mark of union between the two parts of the Bengal. Okay, the second statement is also again also correct. The third statement is the partition of Bengal को कैंसिल कब किया गया? 1911 में। Again the third statement is also correct. 1905 में इसको डिवाइड किया गया और 1911 में दोबारा से पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, why it was done? It was done by Lord Curzon. Lord Curzon ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। So the correct answer is D. That is 1, 2, 3. Okay, all the statements are correct. Then, with reference to the British administrative system, which of the following statements are incorrect? Again, incorrect statement देखनी है। Lord Lytton introduced statutory civil services. Again, it is correct. ये बिल्कुल correct है। Lord Lytton जो है, he remained the viceroy of India. इस टाइम पीरियड में ये वाइसराय रहे और स्टैट्यूटरी सर्विसेज जो है उन्होंने 78-79 में इंट्रोड्यूस की। This statement is correct. Lord Dufferin set up the Aitchison Committee of the Public Services. Again, this statement is correct. Lord Dufferin ने इंट्रोड्यूस किया था, that was in 1886. इसमें बड़ी सारी चेंजेस हुए थे। इसमें सिलेबस चेंज हुआ था। इसमें मिनिमम एज जो है सिविल सर्विसेज की 21 से इंक्रीज करके 23 कर दी गई थी। अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम दैट इज द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन का जिक्र आता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। हमने इनकरेक्ट लिखनी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसपी का ऑफिस जो है उसने अबॉलिश किया था और जो डिप्टी कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको सारी पुलिस की पावर दे दी गई थी। Then the third is Lord Chelmsford established 4 circuit courts. No, this statement is incorrect because ये जो सर्किट कोर्ट थे, 4 सर्किट कोर्ट थे, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड मद्रास। दिस सर्किट कोर्ट जो है, ये जो सर्किट कोर्ट जो थे, ये किसने एस्टैब्लिश किए थे? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, तो आंसर जो है दैट इज आंसर इज बी। ओके, देन question number 10, which of the following kingdoms of India promoted the Italian art of Petra Dura? Petra Dura basically क्या है? Petra Dura जो है that is floral and faunal design। मुगल जितना भी आर्किटेक्चर है जिसमें फूल पत्ती जानवरों की इमेजेस जो है, उस डिजाइन को जो है उन्होंने प्रीशियस मेटल्स के थ्रू जो है जो इनले या दैट स्टाइल इज नोन एज Petra Dura। दिस स्टाइल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर। जहांगीर ने ये स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज द मुगल एम्पायर। बट मुगलों का जो इंपैक्ट है पिट्रा ड्यूरा का, वो राजपूत किंगडम्स की तरफ भी गया। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? दैट इज 2 and 3। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement regarding the different schools of Buddhism and their art. Again, I have told you there are 2 schools, that is Hinayana and Mahayana. महायाना से बड़े सारे स्कूल्स निकले बुद्धिज्म के, जिन्होंने बुद्ध को एज अ गॉड जो है, गॉड की तरह उसकी पूजा की। सो नंबर 1 is that is Chaitanya school is responsible for the intricate carving and painting in Ajanta, Ellora and Carlin caves. That is a correct statement. Then Tukukita, that is Tukutika school, set down the early chronology of the Buddha's life. Okay, this statement is also correct. So both A and B
और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है इट इज द करेक्ट आंसर। जो बुद्धिज्म की आपकी जितनी भी जो है बुद्धिज्म की क्रोनोलॉजी बनाई गई, बुद्धिज्म की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफीज लिखी गई बुद्धिज्म पे, और बुद्धिज्म को जो एज अ आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया, दैट वाज which is basically these are the part of Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism के further division है ये। That is now question number 12. Consider the following pairings of the literary works. नीति सार। नीति सार जो किताब जो है, there was one scholar whose name was Kamandak. Kamandak जो है he was a scholar during the time period of Gupta Empire. तो कमांडक ने जो नीति सार लिखी, इसको किसको कॉपी किया? अर्थशास्त्र को। सो अर्थशास्त्र को कॉपी करके अर्थशास्त्र के ही उसी डिजाइन में किताब लिखी गई नीति सार। सो नीति सार इज आल्सो नोन एज अर्थशास्त्र गुप्ताइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन हितोपदेश। हितोपदेश जो है अगेन इट इज अ बुक, बेसिकली एक काइंड ऑफ एक माइथोलॉजी है, बट थ्रू माइथोलॉजी जो है डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया, डिफरेंट एथिक्स के बारे में बताया गया। दिस बुक वाज रिटन बाय, दैट इज दिस बुक वाज रिटन बाय नारायण पंडित। नारायण पंडित जो है इसने जो है इसको लिखा। बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है दैट इज इसको ट्रांसलेट किया गया, जिसको कोड ऑफ जेंटोलास भी बोलते हैं। ओके, कोड ऑफ जेंटोलास दैट इज द हितोपदेश। देन थिरुकुरल। थिरुकुरल जो है संगमेश में लिखा गया। थिरुकुरल जो है संगमेश तमिल लिटरेचर का बहुत बड़ा संग्रहालय था। देयर वाज थ्री किंगडम्स, पाला, चेरा, चोला। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वाज मैंडेटेड अंडर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। सो इसका मतलब यह है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहली स्टेटमेंट गलत है। इट एस्टैब्लिश्ड अ ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑफ कोर्स पिट्स इंडिया एक्ट में जो है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो थे ही थे, साथ में इस एक्ट के थ्रू जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो भी एस्टैब्लिश किए गए। सो अ काइंड ऑफ डबल सिस्टम जो है, ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की गई अंडर पिट्स इंडिया एक्ट। So this statement is correct. This statement is wrong. It broke the company's trade monopoly and allowed the missionaries to enter the British India. So this statement is wrong because ये जो statement जो है ये चार्टर एक्ट जो है 1813 जो है उस पे अप्लाई होता है। सो 1813 का जो एक्ट है वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है फॉलो किया गया था। सो द ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज द सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नंबर नेक्स्ट। In the context of colonial India, Usha Mehta was remembered as Usha Mehta कौन थी? For presiding the first conference of Women Indian Association? No, first Women Association जो है ये 1917 में बनी और इसकी प्रेसिडेंट जो है पहली प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है इसकी प्रेसिडेंट थी। So this statement is wrong. As a founder member of Home Rule Movement in Pune, होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में स्टार्ट हुआ। होम रूल मूवमेंट की लीडर एनी बेसेंट भी थी, लेकिन जो पुणे में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसका जो लीडर जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सीक्रेट रेडियो सर्विस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 से लेके 45 तक चला। क्विट इंडिया मूवमेंट में देयर वाज अंडरग्राउंड एक्टिविटी, जिसमें जो है कांग्रेस एक रेडियो स्टार्ट किया गया था और उस रेडियो के ऑर्गेनाइजर जो है, अनाउंसर जो है, शी वाज उषा मेहता। सो दिस स्टेटमेंट जो है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो एंड एज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो है वो उषा मेहता नहीं थी। ओके, ही वाज अ मेल मेंबर। बाय जब इंडिया आजाद हुआ तो राजकुमारी अमृत कौर शी वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो द आंसर इज सी। ओके, उषा मेहता जो है दैट वाज सीक्रेट रेडियो सर्विस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज 14 पॉइंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। 14 पॉइंट मोहम्मद अली जिन्ना भी कब आए? 1928 में। ओके, तो इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड की गई? रिजर्वेशन ऑफ सीट ये इंक्लूड किया गया, सेपरेशन ऑफ प्रोग्राम में ये इंक्लूड किया गया, 1/3 मुस्लिम मेजॉरिटी ये भी इंक्लूड किया गया,
but this was not included. He demanded not separate fundamental rights for the Muslims. So the correct answer is 2, 3, and 4. Okay, that is 2, 3, and 4. Okay, fundamental rights for the Muslims की बात ही नहीं हुई थी जिन्हों के 14 points में. Okay, so question number 16, the Gandhi reading talks. So reading जो है, he was a viceroy during 1921 से लेके 26 तक, और 1921 से 26 में एक मूवमेंट चली. उस मूवमेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो ये जो गांधी और वाइसराय की जो टॉक्स चली थी, उसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि भाई मुस्लिम लीडर्स को बोला जाए, खास करके अली ब्रदर्स को बोला जाए, शौकत अली और मोहम्मद अली, कि जो वायलेंस हो रहा है उसको कम किया जाए. Because they gave a call for the Indian boycotts and they gave the call for the violent activities. So इसका यही पर्पस था कि गांधी कन्विंस करे मुस्लिम लीडर्स को कि वायलेंस एक्टिविटीज ना हो. सो शिमला कॉन्फ्रेंस, दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज रॉन्ग. सॉल्व द इशू ऑफ पूना पैक्ट, दिस इज रॉन्ग. सो दिस इज द नॉन कॉपरेशन टाइम पीरियड में गांधी इरविन टॉक्स हुई थी, क्योंकि लॉर्ड रीडिंग जो है ही वाज अ वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस फेज. ओके, इस टाइम पीरियड में नहीं था. शिमला कॉन्फ्रेंस में देयर वाज लॉर्ड बेवल वाज, then Independence Act में Mountbatten was there, then Lord Irwin was there. Okay, तो Lord Reading नहीं थे. Okay, then पूना यरवदा जेल के साथ कौन सी चीजें एसोसिएटेड है? पूना यरवदा जेल जो है वो बॉम्बे में है. ठीक है, बड़े सारे हिस्टोरिकल जेल है ये. ओके, सो पूना पैक्ट, ओके, इट इज कनेक्टेड विद पूना यरवदा जेल. when Gandhi was in jail and then communal award was announced. उसके बाद गांधी बैंड फॉर द पास्ट, और गांधी और अम्बेडकर का जो पैक्ट हुआ था उसको पूना पैक्ट बोलते हैं. सो इट वाज एसोसिएटेड द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है. जब गांधी जो है ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब जेल में रहे थे, ओके, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी. अगेन दिस इज करेक्ट. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, इट वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू एंड इट वाज रिटन इन अहमदनगर फोर्ट. ओके, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Only first and second statement is correct. The correct answer is A. Okay. Then which of the following setup was common for the Mauryas, Guptas and Pushyabuti dynasty? Maurya dynasty का time period जो है that was 321 BC से 185. Then Gupta का time period 319 से लेकर लगभग 450 या 555 भी बोला जाता है लेकिन गुप्ता को अगर हम ऐड किया जाए. Then पुष्यभूतिस का जो टाइम पीरियड है, हर्षवर्धन इसका बड़ा पावरफुल रूलर रहा है 606 से 647. तो कॉमन चीजें क्या क्या है इसमें? ऑफ कोर्स किंगडम एक्सटेंडेड अक्रॉस इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग बंगाल. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे हैड पाटलिपुत्र एज देयर कैपिटल. नो, नॉट पाटलिपुत्र. मौर्यन एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी. गुप्ता एम्पायर की कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी. लेकिन यहां तक पुष्यभूति कैपिटल है, इनकी कैपिटल शुरू में थानेश्वर रही और बाद में जो है वो कन्नौज रही. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ओके. द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ दिस एम्पायर वर एक्सटेंडेड अप टू कंधार. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि पुष्यभूति का जो एक्सटेंशन है वो कंधार तक नहीं थी. सो देयर वाज ओनली वन करेक्ट आंसर, दैट इज द 1. ओके, तो 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 19, with the reference to the colonial rule in India, consider the following statement. The government of India Act 1919 separated the provincial budgets from the central budgets and authorized the provinces to enact their own budget. Of course, first time period में क्या हुआ? बजट की सेपरेशन हुई. फर्स्ट टाइम यहाँ पे डायरकी का कॉन्सेप्ट आया. फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेलवे बजट का कॉन्सेप्ट भी आया. सो दिस स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है, इट इज करेक्ट. Okay, the government of India Act 1919 gave equality in representation to Indians and the British in the Viceroy Executive Council. So this statement is wrong. This statement is wrong. Okay. When the direct elections were allowed in 1919, about 10% of the Indian population gave voting rights. So this statement is to some extent it is right. So the correct answer is 1 and 3. So exact answer क्या है? That is 1 and 3. Okay. Although 10% exactly तो नहीं था, but इसके आगे पीछे जो है वो वैरी करता था. So the correct answer is second and first and third. Okay. Then question number 20. Which among the following is associated with the abolition of practice of sati? Okay. सती को किसने अबॉलिश किया था? Of course, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती को अबॉलिश किया गया.
अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू जो है, he was a Portuguese governor. Lord Dupleix जो है, he was a French governor. So the correct answer is 1. So this is the important questions. We have started the series of the old question papers of history with respect to the UPSC. Okay, so soon we will come with the next video.